नमस्कार, राधे राधे। आज एक बार फिर से मैं कुछ बात लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। वैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो मेरा पहले मन था कि मैं एक एक दिन का कुछ अच्छा सा कोई विषय लेकर उस पर कुछ बात रखूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। समय का कुछ मैनेज नहीं हो पाया, इस कारण से मैं नहीं आ पाई, इस तरह से लाइव नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने समय निकाल ही लिया है कि कुछ आज बात करते हैं। जी, आकाश जी, हेलो, राधे राधे। तो आज भी मेरे पास बहुत अच्छा कुछ चिंतन चल रहा था 2-3 दिन से। कुछ कुछ चीजें ऐसे चलती रहती हैं जो हम रोजमर्रा ही जो हम कुछ करते रहते हैं, कुछ कार्य जो कभी हम किचन में कुछ कर रहे हैं या कहीं भी, सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप उसको ध्यान से समझें, जो चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे वो घट रही ना, अगर उनको बहुत ध्यान से समझिए और चिंतन करिए, तो वहां से ही हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझ हमें वहां से ही प्राप्त हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, दिनचर्या में ही कुछ कुछ चीजें हो रही हैं और वहां से ही मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे समझ आती हैं। वही उन्हीं सब चीजों को मैं अपनी पुस्तक में लिखती भी हूँ, और फिर जब मुझे मन करता है तो मैं वीडियो बना के भी डाल देती हूँ। और ऐसे ही बस। तो अभी भी कुछ चीजें हुई, जैसे कि जी खान जी, हेलो। और अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है, मैं कुछ ऐसा आया था तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक स्टोरी समझी थी, तो वो भी आज मैं यहाँ पर उस तरीके से कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं कुछ बोलूंगी, ऐसे बताना चाहूंगी मैं। जैसे कि वो मैंने एक स्टोरी जो डाली, वो मेरे ही अपने ही मतलब विचारों में ही ऐसे वो बनी थी, और वहां से बहुत कुछ समझने को मुझे मिला था। तो जब हम कोई कोई भी कहानी के या कोई एक उदाहरण लेकर जब कोई चीज समझते हैं ना, तो वो समझने में बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। जी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि मैंने वो जो कहानी है उसमें क्या है कि मैं एक एक महिला है जो काफी वर्षों से एक नुक्कड़ पर बैठकर ना भीख मांगती है। तो बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, उसको 10-20 रुपए देते हैं, और वो उन सबको आशीर्वाद देती है। पूरा जो शहर है ना, वो पूरा शहर ही जानता है कि वो जो कुछ कह देती ना वो सच हो जाता है। इसलिए लोग उसके पास जाते हैं, और 10-20 रुपए के बदले में वो आशीर्वाद देती है, और उनको वो पूरा होता है। लेकिन ये बात उस महिला को नहीं पता है। वो जो महिला है वो नहीं जानती ये बात कि उसको उपहार स्वरूप ईश्वर ने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वो जो कहेगी वो सच हो जाएगा। इस कारण से वो अपने जीवन को बहुत कोसती है, अपने अपने लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। और क्योंकि उसका कहा सही सिद्ध होता है, जो भी कहती है वो सच हो जाता है, तो जब वो अपने लिए बुरा बोलती है तो उसके लिए और बुरा होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो खुद के लिए अपने जो उसके जीवन में जो गलत घट रहा है, जो उसके जीवन में जो दुर्भाग्य है, उसकी वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन वो बार बार परमात्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती रहती है। इस तरह से उसका जीवन ऐसी खराब सा बीतता हुआ एक दिन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हम सब भी हैं। अगर कोई हमें नमस्ते करता है, या हमारा पाँव छूता है, या हमें कुछ हमसे मिलता है, तो हम उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। या कोई सलाह मांगता है या ना भी मांगे, तो हम कई बार बड़ी हमें लगता है कि हमें इन्हें सलाह देनी चाहिए, तो बहुत अच्छी अच्छी हम सलाह देते हैं। और उनको उनके लिए हम अच्छा अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है, तो हम अपने जीवन में उस चीज पे हम फोकस करने लगते हैं जो हमारे पास हमें नहीं मिला, जो हमने चाहा और हमें नहीं मिला, हम उस चीज पे फोकस हो जाते हैं। जो जो चीजें हमने खोई या हमें नहीं प्राप्त हुआ, हम कहीं असफल हुए, इस पे हम फोकस हो जाते हैं। और फिर उसके कारण से दुखी होकर अपने अपनी ही किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बुरा बुरा कहने लगते हैं। तो वो हमारा भी हाल उसी महिला की तरह हो जाता है। और फिर क्योंकि हम अपने को ही गलत करें, अपने आप को हमने कभी अच्छा नहीं कहा, आशीर्वाद नहीं दिया, तो हम अपने दुर्भाग्य के कारण हम खुद ही बनने लगते हैं। और जब ऐसा कुछ होने लगता है, तो हम भी उसी महिला की तरह परमात्मा को कोसने लगते हैं, बुरा कहने लगते हैं। और इस चीज को मतलब मैंने वहां से कनेक्ट किया कि जैसे कि ये बात मुझे मतलब मुझे समझ आई थी। मैं परसों ही बात को, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी आई बात कि इसको इस तरह से समझा जा सकता है। और ऐसा मैंने देखा भी है
कि जब हम, क्योंकि हमारी जो, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं ना, तो हमारे भीतर हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना वो बहुत हाई हो जाती है, हम बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं, हमारा जो ऑरा होता है ना वो भी सकारात्मक हो जाता है। तो फिर हम अपने आप से ही ऐसी ही चीजों से कनेक्ट होने लगते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ उपस्थित है, हम उसी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अपने आप ही जीवन में सकारात्मक घटने भी लगता है। और इस चीज को हम कैसे जनरेट कर सकते, लोग कहते हैं कि भाई कैसे पॉजिटिव हो जाएं, जब चीजें गड़बड़ी हो रही है हम पॉजिटिव कैसे होंगे, चीजें नहीं ठीक हो रही हैं या कहीं हम मेहनत करें वहां फेल हो जा रहे हैं, तो कैसे ऐसे समय में हम पॉजिटिव हो पाएंगे। तो कहने के लिए बातें होती हैं, लेकिन करने में ये प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है, पर ये संभव है कैसे, ये भी चीज मुझे आज, जैसे कि मैं ऐसा करती हूँ, जो भी ऐसा करते हों, जैसे जो अखंड ज्योति रखते हैं, जलाते हैं, माता रानी जैसे अब नवरात्रे आ गए हैं तो आप अखंड ज्योति रखते हैं, तो वहां से मुझे ये चीज, जब मैं करने गई ना, तो मुझे वहां से ये चीज समझ में आई कि मैं इस तरह से इस चीज को समझा सकती हूँ, कह सकती हूँ। और मैं तो खुद समझ रही हूँ कि आप देखें कि जब हमें अखंड ज्योति का दिया बुझ कम होने लगता है, उसकी बाती धीरे में होने लगती है, हमें और उसमें घी डालना है, तो जब ऐसा, मतलब हम ऐसा करते हैं ना कि एक बाती लेते हैं, उसका उसी के घी से और उसी बाती को जला के अलग से एक दिया बना लेते हैं, ताकि अगर ये जो अखंड ज्योति रखी हमने, अगर उस वो बुझ जाती है गलती से, तो इसको अखंड ही माना जाएगा, क्योंकि उसी बाती से जला हुआ एक दिया हमने ऑलरेडी रखा है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि उसी बाती से जला कर दिया रख लेते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, तो हमारे भीतर इतना कॉन्फिडेंस हाई उसमें हो जाता है, मतलब हमारी एनर्जी हाई बिल्कुल पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक दिया रखा है। अब हमें ये लगता है कि हमारे पास कुछ है, मतलब कि अगर ये बुझ भी जाता है तो ये अखंड ज्योति हमारी खंडित नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक रखा हुआ है बैकअप में, ऐसा कुछ कर लिया उसी से जला के। तो वो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो इतनी सकारात्मक और इतनी हाई एनर्जी ऐसी जनरेट करता है कि जो कि मतलब हमारे माइंड को भी, हमारे दिमाग में तो आती ही आती, साथ में वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी से ऐसे वो, मतलब वो हो जाती है, कनेक्ट होती है, कि आप देखेंगे कि जब आपने दिया जला के रखा है, तब आपकी अखंड ज्योति है, जब आप ठीक कर रहे हैं उसकी बाती बाती, तो वो बुझेगी नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई नहीं यार, कर लेंगे ऐसे ही, चलो इसको चिमटे से उठा देते हैं, अलग से जोत जलाने की जरूरत क्या है, तो आप देखेंगे उस दिन वही दिया आपसे गलती से बुझ जाएगा। आप यहां से इसको समझिए। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, जब हम उनके प्रति समर्पित होके बिल्कुल धर्मानुसार चलने लगते हैं, तो हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है वहां से। ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, इससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो जनरेट होती है, मतलब हमारा ऑरा तब सकारात्मक हो जाता है और बिल्कुल हाई वाइब्रेशन वाला हो जाता है, क्योंकि अब हमें ये पता है कि जिनके प्रति मैं समर्पित हूं और उनके कहे अनुसार, जो शास्त्रों में दिया है उस अनुसार से, मतलब धर्मानुसार हम चल रहे हैं, तो मुझे क्यों डरना है। कोई है, मतलब परमात्मा है ना, वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो है संभालने के लिए। जब ये आपको ऐसा, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो ये आपका और इतना सकारात्मक हो जाता है कि आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल हाई हो जाती है। तब आप जो भी करेंगे उसमें आप, अगर आप सही से कर रहे हैं, सही निर्णय लिए हैं कि आपको ये जो कर रहे हैं आप सही तरीके से, तो उसमें आप तब सफल होंगे। सफल होने की संभावना उसमें बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपकी चीजें जैसा आप चाह रहे हैं वैसी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई। और उसको हाई करने का तरीका ये, जब आप ऐसा सोचते हैं कि कोई है ही नहीं, आप देखिए कि कभी आपको लगे कि यार कोई है ही नहीं हमारे साथ, कोई ना सलाह देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, कोई भी नहीं है, तो आप बिल्कुल जब एकदम निहत्था अपने आप महसूस करेंगे तो आप बहुत कमजोर उस समय फील होता है। इतना जब आप कमजोर फील करेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव होंगे तो हमारी हमारी जो चेतना है वो भी बिल्कुल लोअर में चली जाती है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एकदम मन नहीं करता, तो चीजें अपने आप बिगड़ेंगी। तो उसका ये तरीका है कि हमारा जरूरी है कि हम कोई किसी, मतलब इतना विश्वास हमें कहाँ से आएगा, कोई तो हो जो जिसके ऊपर इतना भरोसा हो किया कि ऐसे नहीं, डरना नहीं हमें, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जो हमें परिणाम मिलेगा वो अच्छा ही होगा, जो भी होगा, क्योंकि जो हमारे जिनके प्रति हम समर्पित हैं, जो हमारे साथ हैं, वो हमारा गलत नहीं होने देंगे। और ऐसे में कई बार हो सकता है कि कई बार हम ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं जो कि हमें लगता है कि यहाँ पे हम सफल हमें होना ही चाहिए, पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता उस टाइम पे। तो अगर जो भी उस समय होगा निर्णय, अगर हम असफल भी होंगे
तो भी क्योंकि हम जिनके प्रति समर्पित हैं, जो परमात्मा है, उनके प्रति इतना हमारा विश्वास है, या जो गुरु हैं, इतना हमारा विश्वास दृढ़ है कि उस असफलता को भी हम समझेंगे कि हो सकता है कि आज हमें इसमें फेल होना ही सही था, और ये टाइम के साथ मुझे समझ में आएगा। और वो सच में समय के साथ समझ में आता है कि इसमें हमारा फेल होना ही जरूरी था, क्योंकि इससे बड़ी चीज हमें मिलने वाली थी। तो ये सब चीजें आप देखो कि अब कहाँ से कैसे वो मुझे कनेक्ट हुआ है। तो ऐसे जैसे मैं मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं अपने, हम डेली रूटीन का जो हम काम कर रहे होते हैं ना, वहीं से ही हमें सब चीजें समझ में आती हैं। हमें अगर हम बहुत ध्यान से उसका चिंतन करें कि ये चीज क्यों घटी, जो भी घटना घटती है छोटी से लेकर बड़ी तक, तो उसको अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे ना, वहीं पे ही आपको संदेश मिला होगा। जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा है, वो हमें ऐसे पल पल पे ना हमें गाइड करते रहते हैं, पल पल पे वो हमें ज्ञान देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं होता है। जो चीजें हो रही हुई जा रही हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझा रहा, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमारे साथ एक अच्छी एनर्जी होती है जो हमें ये समझा रही होती है। आप अगर कभी भी कुछ परेशान हैं, कैसी भी चीज है, या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, तो दिन में जितनी घटनाएं घटती हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी, आप उनमें ही जब ध्यान से बैठोगे समझने, तो आपको सारा आंसर मिलेगा। सब कुछ आपको वहीं से समझ में आने लगेगा, सारी गाइडेंस आपको वहां से मिलने लगेगी। तो प्रकृति हमें जो बार बार समझाती, बार बार संकेत देती है, तरह तरह से वो चीजें, जो घटनाएं दिन भर में घटती, उनमें ही सब कुछ छुपा होता है। तो इस तरह से जैसे मैं उनकी कृपा है कि मुझे ये समझ में आता है कि मैं ऐसे इस तरह से चीजें से कनेक्ट कर पाती हूँ। मेरा अपना क्या, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई समझ नहीं है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हम समझ सकते हैं। तो वो ही समझाते हैं कि मैं भी ऐसे ही कनेक्ट कर पाती हूँ। जैसे मैंने अपनी पुस्तकों में भी मैं वहां से ही लिखती हूँ चीजें। मैं ऐसे रोजमर्रा में जो चीजें घट रही होती हैं, वहीं से मुझे बहुत कुछ मिलता रहता है, जिन्हें मैं अपनी पुस्तकों में भी लिखती हूँ, उनको वहीं से समझ के, और उससे मुझे बहुत अच्छे से मुझे भी समझ में आता है। इसलिए मैं उस चीज को इस तरह लिखती हूँ कि जो ऐसी घटनाओं से मुझे मिला है, वही वो सरल तरीका है और वो सही तरीका है कि हम उसको प्रस्तुत करें, कि जो पढ़ रहे हैं ना उनको भी वो समझ में आएगा, वो इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं उस कहानी के साथ कनेक्ट हुई कि इस तरह से, वो मैंने कहा एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरह की कहानी अगर है तो वहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने आप को आशीर्वाद नहीं देते, अपने जीवन में नेगेटिव चीजों पर फोकस रहता है हमारा, इसलिए खुद को कोसना, भगवान को ब्लेम करते रहना, या लोगों को ब्लेम करते रहना अपने जीवन की, इनके कारण, उनके कारण, उनके कारण, पर हम ही अपने लिए खुद कारण होते हैं। और इसमें हमें उस वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए जरूरी है कि हम किसी समर्थ गुरु या परमात्मा, किसी के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। जब हम समर्पित होंगे तो हम धर्मानुसार चलना प्रारंभ करेंगे, तो हम जीवन में बिल्कुल संतुलित रहेंगे। तब हमारी वाइब्रेशन अपने आप हाई रहेगी, क्योंकि हमें भरोसा है कि जिनके प्रति मेरा समर्पण है वो मुझे संभाल लेंगे, वो गलत नहीं होने देंगे। इसलिए अगर हम उस टाइम पे अगर फेल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, तो भी हमें पूर्ण विश्वास होगा कि असफलता भी मेरे लिए आवश्यक है, इस समय यही मेरी सफलता है, शायद कुछ और छुपा है भविष्य के गर्त में, और ऐसा होता भी है। तो ये जो एक विश्वास होना कि है कोई जो संभाल लेगा, क्योंकि हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम सब कुछ समझ सकें, सबको संभाल सकें। लेकिन जब आप इतने, जब परम के प्रति आप समर्पित हैं, वो तो सब कुछ संभालने वाले, सब कुछ समझने वाले हैं, तो आपको ये विश्वास मिलता है, जहां से आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है, जब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है। और हाई वाइब्रेशन में ही हम हाई चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं ना। ब्रह्मांड में सब कुछ उपस्थित है। आप नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक रहेंगे, तो नकारात्मक चीजें आपको अट्रैक्ट होनी शुरू होंगी। आप कभी देखें कि अगर आप बहुत नकारात्मक हो रहे हैं ना, तो आपके जीवन में ऐसे लोग आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी पूरी गैंग ऐसी बन जाएगी, पूरे ऐसे सारे फ्रेंड ऐसे ही आपके, मतलब आप फॉलोवर भी ऐसे आ जाएंगे, सारे लोग नकारात्मक आ जाएंगे। जैसे आप सकारात्मक, तो सकारात्मक लोग जुड़ने लगते हैं। तो हमारी जो, तो सोचिए आपकी एनर्जी है, ये सब कुछ ना एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी उसी तरह से कनेक्ट होने लगती है, एनर्जी उसी तरह से जुड़ने लगती है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसी एनर्जी हमसे जुड़ने लगती है। अगर हम नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत उदासीन हो जाते हैं, तो वही एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल भी, मतलब पहले अपने आप को इस तरह से, मतलब जो रोजमर्रा हमारे जीवन में जो चीजें घट रही हैं, जरूरी हम उनसे सीखें, छोटी छोटी चीजों से सीखें। जैसे कि इरिटेट, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें से हो गई कि हम इरिटेट हो जाते हैं उस समय, पर वो हमारे लिए संदेश होता है
कभी भी मतलब बिल्कुल उसमें शांत रह के सोचिए कि इसमें क्या संदेश छुपा है, ये घटना क्यों घट गई। बड़ी छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, छोटा छोटा कुछ होता है। जैसे मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, आपको बहुत अर्जेंट है, 10 बजे का ही टाइम था, आपको जाना, वहां पहुंचना जरूरी था, पर आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही कि मतलब जो चीजें आपने कल सही से रखी थी, पेपर सही से रखा था, सब कुछ ठीक से रखा था आपने, पर आपको मिल नहीं रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और उस टाइम पे अगर आप बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा करने लगते हैं, नहीं करिए। उसमें भी आप शांति से रह के समझिए उसको भी। आप बाद में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, घटनाएं ऐसे घटती हैं। जब मेरे पास, मेरा तो छोटा बेटा है, मेरा मतलब बेटा है मेरे पास, वो भी कुछ चीज़ ऐसे कर देता, कई बार कुछ चीज टूट गई, कुछ हो गया, मैं मतलब चलो ये अच्छी बात है, मैं मतलब उसमें भी कनेक्ट करके सोचने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या है, इसमें क्या बात थी। और सच में ऐसी बातें निकलती हैं, ऐसी बातें आपको तुरंत मिलेंगी, आप समझेंगे कि यार इसमें ये ज्ञान है, इसमें ये वाली समझ है, या मेरी ये चीज उलझन थी जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, और आप तुरंत वहां पे पा जाओगे। कई बार ऐसे होता है जैसे कोई चीज के पीछे हम भी जिद लेके पड़े हैं, मान लो आपका बच्चा भी वही चीज जिद कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि यार ये चीज इसको नहीं देनी है, इसको ये नहीं चाहिए, या फिर वो कोई चीज रिपीट कर रहा है और आप फिर तुरंत आप देखेंगे कि यार मैं भी कोई चीज रिपीट कर रहा हूँ। ये मुझे संकेत मिल रहा है कि जब मुझे वो बच्चे की बात मुझे खराब लग रही है, मैं उसको कह रही हूँ तुम ये क्यों रिपीट कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। आप तुरंत देखेंगे कि यार मैं भी कोई चीज रिपीट कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। आप कनेक्ट तो करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप उस समय क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर टूट पड़ते हैं एकदम से कि हम बड़े हैं तो हम उसको मार लेंगे, डांट लेंगे उसको अपने हिसाब से, लेकिन आप वहां पे भी देखो, आप अपने से कनेक्ट करो कि यार यही काम मैं भी 3-4 दिन से ऐसे ही सेम काम कर रहा हूँ। क्या होता है ना कि जो लोग हैं ना वो हमारा आईना ही होते हैं। जैसा हम भीतर से कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, वो चीज हमें बाहर देखने को मिलती है। बाहर में लोग हमारे साथ उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं। दीदी आ चलिए, जा दीदी से ले लो। तो मेरा बेटा आ गया था, उसको कुछ चाहिए खाने को। तो ये चीज होती है कि हम, वो हर जगह हमें संकेत संदेश मिल रहा होता है, और उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने की बजाय हम उल्टा उसमें रिएक्शन दे देते हैं। जबकि अगर उसको बहुत ध्यान से समझे तो सब जो हमारे लिए ही वो सारी चीजें हो रही होती है। हर कोई राह चलते भी अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो उसमें भी कुछ संदेश छिपा होता है, उसमें भी कोई बात हमारे लिए ही होती है। परमात्मा ऐसे नहीं आके प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं ना, वो प्रत्यक्ष आके नहीं खड़े होते कि आके वो सब सीधे सीधे आपको बताएंगे। मतलब प्रकृति का वो तरीका है, पर ऐसे ही वो बताएगी आपको, कहीं 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 चीजें दिन भर की घटनाओं में ही आपको बहुत सारे सारे संदेश देगी, सारे संकेत देगी, बहुत बार आपको समझाने की कोशिश करेगी। जब आप, क्या होता है कि कई बार हम नहीं मानते, नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते, तब क्या होता है कि बड़ा तरीका फिर होता है प्रकृति के पास, मतलब बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर देना कि लो भैया आराम से नहीं समझ रहे तो हम इस तरीके से समझाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दिन भर दिनचर्या में भी जो चीजें घट रही हैं उनसे हम सीखें, उनसे समझने की कोशिश करें कि हमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। और मैं और भी कुछ बढ़िया, जैसे कुछ होता है, मुझे ऐसे कुछ टॉपिक मिलता है ना, मैं फिर से आऊंगी लाइव में, आप सबके साथ जुड़ूंगी और हम फिर से अच्छी अच्छी ऐसी कुछ बातें जरूर करेंगे। और आप लोग भी प्रयास करें तो आप देखेंगे कि सच में आपको बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है समझने को। सारे मतलब संकेत होते हैं, सारी वो जो चीज जो हमारी उलझन होती है उसका भी हमें हल दिया जाता है। दिन भर की क्रियाकलापों में ही उसका हल भी हमारे पास होता है। जैसे हम परेशान हो रहे थे, कहाँ से जाएं, किससे पूछें, क्या करें, पर वो सब कुछ हमको, हर किसी को मिलता है। अकेले जैसे मुझे नहीं मिल रहा है, सबको मिलता है। लेकिन अगर हम ये समझने लगे तो हम इजीली उसको प्राप्त करने लगते हैं। अगर हम इस समझ के साथ नहीं है, बहुत लोअर मतलब चेतना हमारी बहुत नीचे गिरी हुई कि हम नहीं समझना चाहते, तब तो खींचना, चीखना, चिल्लाना इसी में लगा रहेगा। कुछ भी हो जा रहा है तो उसमें आप समझ नहीं रहे, उल्टा और इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति पूरे दिन हमारे हर प्रश्न का उत्तर देती है, हमारी हर समस्या का हल हमें बताती है, और हमें भी हमारे आचरण में क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं उसका भी हमें संकेत मिलता है। अपने ही आसपास के लोगों द्वारा सब कुछ समझने को हमको प्राप्त होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां से हम समझें, उसको समझने का प्रयास करें। जी रामानंद जी, जी राम राम, कैसे हैं आप? हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं ऐसे कुछ
आगे भी जुड़ूंगी आप लोग से कुछ अच्छा ऐसे लेकर। मुझे तो मतलब मैं तो पुस्तक लिखती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं मिलता ना लाइव आने के लिए। तो मैं जो भी मुझे ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें डाउनलोड होती रहती हैं, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती रहती हैं, तो मैं इसीलिए उनको सबको मैं तुरंत सब कुछ लिखती जाती हूँ। इसलिए मैं पुस्तक के फॉर्म में लाने की कोशिश करती हूँ। चलो वो एक चीज़ है जो हमेशा बनी रहेगी, और जो भी उसको रखेंगे अपने पास हमेशा उसको पढ़ सकते हैं, और मैं खुद भी उनको फिर से पढ़ सकती हूँ, फिर से समझ सकती हूँ। इसलिए मैं लिखती रहती हूँ उसको, सब कुछ मैं नोट डाउन करती रहती हूँ कि जो जो भी मुझे ऐसे कुछ डाउनलोड होता है। और हमें ना हमेशा मतलब सचेत रह के चलना ही चाहिए सब। जब हमें बिल्कुल सचेत रहते हैं ना, तो हमें सब कुछ वहीं से प्राप्त होता रहता है। पूरे दिन की दिनचर्या से हम सब कुछ पाते रहते हैं, सब सारी समझ, सारे प्रॉब्लम का सलूशन सब कुछ हमें मिलता है। सिर्फ हमें सचेत रहना है, कब क्या घटना घट रही उससे हमें सीखना है, एक एक पल सीखना है। प्रकृति हमें पल पल सिखा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई सिखा नहीं रहा, यार हमसे इसलिए गलती हो जा रही है, हम ऐसा सोच ले रहे हैं, हम ऐसा कर ले रहे हैं। नहीं, हमें पल पल प्रकृति सिखा रही है, एक एक उदाहरण हमारे सामने पेश कर करके। कोई से कहीं ना कहीं से आपको वो मिल रहा होता है, बस हमें सचेत रह के उसको समझना है, उसे देखना है। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आप लगातार देख रहे हैं, आपको लर्निंग दी जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। आपको लर्निंग मिल रही है, वहां से आप सीख रहे हो, सीखने के लिए दिया जा रहा है। आपकी कोई समस्या है तो उसका हल भी आपको बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको। हर किसी से मिल सकता है, पशु पक्षी जानवर मनुष्य, अपने घर में बच्चे हैं, राह चलते हुए आपको कहीं ना कहीं जो जो घटना घट रही, कोई कुछ कह रहा है, आप देखेंगे सब में कहीं ना कहीं आपको वो कनेक्शन है। प्रकृति कितने तरीके से आपको समझा रही है, आपको सॉल्यूशन भी दे रही है, आपको समझाने की कोशिश भी कर रही है, सब कुछ वहां से हमें प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल सचेत रहकर चीजों को समझने का प्रयास करें, ना कि उसको उसी पल में, जैसे कि नहीं समझ रहे हैं हम तो मेडिटेट होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, बहुत झल्ला जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल सचेत रहें। सब कुछ बिल्कुल हमारे लिए भले के लिए ही हो रहा होता है। तो चलिए, आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आऊंगी, हाँ, साथ जुड़ेंगे, और ऐसे ही कुछ अच्छा सा कुछ विषय लेकर आऊंगी। कुछ न कुछ मुझे मिलता ही रहता है। कि जैसे कुछ मिलता है हम फिर मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा बनाए, हम सबको सही समझ दें, सही रास्ता दिखाएं।